नमस्कार दोस्तों, मैं सारमी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज अगर देखा जाए तो मार्केट में भारी गिरावट आई नजर क्या आई, मार्केट में गिरावट हुई है। उसके पीछे के रीजन भी हम देखेंगे। एक, अगर एफआईडीआई का डाटा देखेंगे, आज का आया नहीं है। तो जो कल तक का था 5 सितंबर तक का, वो है 3,400 और 2022, तो मतलब 3 2 5 5,500 करोड़ का तकरीबन बाइंग हुई है। अब यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में गिरावट आई, वो है पीएसयू बैंक और ऑयल एंड गैस। इसमें 3.5 और 2.25% तक गिरावट आई। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में तो गिरावट आई ही है। अगर लार इसमें देखा जाए, मिड कैप में, मिड कैप 150 अंक का, तो हमें पता चलेगा कि कितनी गिरावट आई है। अब यहाँ क्या है कि मिड कैप और स्मॉल कैप ये टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हर 3 से 4 साल के बाद एक करेक्शन आता है। और यहाँ देखा जाए तो लगातार ये 5वां साल है जो स्मॉल कैप और मिड कैप हाई पे हाई लगाते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। कुछ हो सकता है तो आप नई एंट्री से बचना चाहिए। सेकंड, अभी आज की गिरावट देखा जाए तो सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक और सेक्स में गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद निफ्टी 50 में। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो कैंडल क्या कहती है, कैंडल ये कहती है कि यहाँ पे इंगल पैटर्न बन चुका है। ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया क्यों? क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, इसीलिए। और आरएसआई को अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इस हाई से प्रीवियस हाई कहाँ पे था, यहाँ पे था। उसके बाद ये जो हाई लगे, वो हाई ब्रेक ही नहीं हो पा रहे हैं आरएसआई में। तो आरएसआई जो है मोमेंटम दिखाता है कि ये ओवर बॉट जोन में कि ओवर सोल्ड। अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस हाई कहाँ पे था, यहाँ पे। उसके बाद आरएसआई का प्रीवियस हाई कहाँ पे, यहाँ पे। और स्टॉक का हाई कहाँ पे गया, इंडेक्स का, निफ्टी का काफी अपसाइड गया है। तो हमें इंडिकेशन कहाँ से, यही से मिलना शुरू हो गया कि मार्केट डाउनसाइड आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे एक इंगल पैटर्न बन चुका है, तो यहाँ से अभी हमें नए इंट्री से बचना है। अब वनडे का हम देखेंगे। वनडे का देखो क्या है, ये यम पैटर्न बन सकता है। ये यम पैटर्न बन सकता है। और यहाँ जो है कैंडल आप देख सकते हो, बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है। प्रीवियसली एक इस तारीख को बनी थी, 19 जुलाई को। और ये वही एरिया है जो कि रेजिस्टेंस वाला एरिया है। और जब आपने ये कैंडल जब बनी थी, तब भी मैंने बताया था कि ये हैंगिंग मैन का काम कर सकते हो। और आज मुझे यही नजर आ रहा है कि हैंगिंग मैन का काम कर रही है प्रॉपरली। तो रेजिस्टेंस पे इसी तरह की कैंडल जब बनती है तो हमें बहुत अलर्ट रह करके नई फ्रेश एंट्री में बचना चाहिए। और जो एंट्री, जो हमारी होल्डिंग है, उसमें भी हमने कुछ हद के लिए स्मॉल और मिड कैप में अ, कमी करनी चाहिए। अब आवरली, आवरली में आपको एक लास्ट का आवर छोड़ के पूरे 5 आवर्स, अगर आप देखोगे 5 सवा 5 आवर्स का, तो पूरा रेड नजर आता है। यहाँ पे अभी सपोर्ट जो है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ तक आ सकता है। ये 24,430 तक मार्केट आने की मुझे उम्मीद नजर आती है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले तो ठीक, वरना वो 24,900 तक सपोर्ट ले सकता है। या तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मुझे नजर आती है, जो बिल्कुल आपके सामने में दिखाता हूँ। ये इस ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है। हम्म, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ये हो गया निफ्टी का। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो क्या नजर आता है, यहाँ पे क्या नजर आता है, एक
लोअर हाई मार्केट बना रहा था, यहाँ पे मार्केट लोअर हाई बना रहा था। और ये यहाँ देखा जाए, यहाँ तक, यहाँ एक बड़ा पिक जिसको बोल सकते हैं स्टिप बना था आरएसआई का, और यहाँ से गिरावट आई, शूटिंग स्टार दे, देखो ये ट्रेन लाइन, अगर ये आप जो हाई अगर कनेक्ट करते लोअर हाइज, तो आपको यहाँ दिखाई देगा थर्ड पॉइंट पे एक शूटिंग स्टार नजर आई, तो इस शूटिंग स्टार के नीचे हमने सेल करना था। उसके बाद जब भी एक बाउंस मारता तो यहाँ डबल टॉप बन चुका था, तो आप इस कैंडल के नीचे भी अगर सेल करते इसके लोअर पे, तो भी आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे पकड़ में आती। अब बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट है। और ये बिल्कुल जिसको हम बोल सकते हैं मारो बाजू कैंडल बनी हुई है, फुल्ली बेयरिश कैंडल। आरएसआई अगर आप याद देखोगे, तो आरएसआई आपको एक रेजिस्टेंस, एक रेंज में रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है। ये जो लाइन मैंने बनाई है, आप देख सकते हो जो प्रीवियस हाई लगा था, उसके बाद उस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, तो ये यही से इंडिकेट हो रहा था कि अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाने की उम्मीद ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे एक फिबो नंबर्स को चेक करते हैं, सॉरी, इस हाइट तक तो हमें नजर आता है कि 0.5 और 0.618 के बीच में ये एक पुल बैक दिया है, इसको बोल सकते हैं करेक्शन दिया है डाउन ट्रेंड का इसको करेक्शन वेव हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से अब एक नीचे मूवमेंट मिल सकती है, तो वो कहाँ तक जा सकती है, वो मुझे यहाँ नजर आती है। अगर हम 1.618 का भी लेते हैं, तो इस लाइन का सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। मार्केट मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी का भी मैंने दिखा दिया। अब वनडे, वनडे में आपको क्या नजर आएगा, आप देख सकते हो ये जो ट्रेन लाइन थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है, और काफी बड़ी बेयरिश कैंडल वनडे में बनी है। और आरएसआई अगर आप यहाँ देखोगे, तो ये जो ट्रेन लाइन मैंने आरएसआई में बनाई है, इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेने के लिए भी आ सकता है, मतलब 49,658 तक, 650 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। यहाँ से सपोर्ट लिया तो ठीक, अदरवाइज ये ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेने की उम्मीद है। मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कोई भी अपना एकदम करेक्ट अनुमान नहीं बता सकता, और बता भी देगा तो भी वो सही होगा बोल नहीं सकते। यहाँ पे भी सेम लास्ट के आवर में ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ हम सीधा 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में अगर, सॉरी, आवरली में आप एक आरएसआई को नोट करते हो, तो आपको ये नजर आएगा आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में है, जो बिलो 30 के है वो ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेक हुआ है डब्ल्यू पैटर्न का जो पिक था प्रीवियस, इसको ब्रेक करके नीचे आए, तो यहाँ से एक बाउंस आने की मुझे उम्मीद नजर आती है, क्योंकि आरएसआई एडजस्ट करने के लिए। अब यहाँ देखोगे तो सेम यहाँ भी आप देख सकते हो, इस ट्रेन लाइन के नीचे या शूटिंग स्टार बना था, तो आप इसके नीचे सेल करते, और ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई था, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आता। बाकी जब भी ऐसे समय पे जब मार्केट अप जाता है, एक चीज याद रखिए, जब भी इंट्राडे आपको करना है, तो मार्केट जब भी डाउन साइड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड शुरू होता है, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, तो एक बाउंस जब ऊपर आता है तो आप यहाँ पे सेल करना होता है। जब मार्केट अप साइड जाता है, मार्केट डाउन एक करेक्शन देता है, तो आपने यहाँ से बाय करना होता है। यही है बाय और सेल की थ्योरी। तो ये है, अब कल के लिए 50,954 के ऊपर ही बाय बनेगा, नहीं तो अदरवाइज जब भी एक ऊपर एक करेक्शन आता है छोटा सा अपसाइड के लिए, तो आप उस पे सेल करते हो, सेल ऑन राइज इसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। और 50,450 ब्रेक होता है तो मैंने बता दिया 49,658 तक जा सकता है।
यही है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। अब उसके पीछे का एक रीजन ये भी बताया जाता है कि अमेरिका में रोजगार का डेटा आने वाला है, और उसी के अनुसार रिजर्व अमेरिकन फेड बोलते हैं जिसको, फेडरल बोलते हैं, जैसे हमारी रिजर्व बैंक है उनका अमेरिकन फेडरल है, वो डिसीजन लेगा, रेट कट में कटौती करेगा, लेकिन वो कितनी करेगा वो डिपेंड करता है रोजगार के डाटा पे। तो उस डेटा की वजह से ये हमारे में भी गिरावट देखने को मिली, वरना इंडिया का जो आप देखोगे डीआई का डाटा तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा, और एफआई का भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। यही था आज का एनालिसिस। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।